एवरीवन, सो आज हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 100 एमसीक्यू फर्स्ट एड एंड बेसिक हेल्थ के बीकॉम के। सो स्टार्ट करते हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है, जो 2025 में ही हुए थे। सेमेस्टर 2 का पेपर था ये, पर अब इसको सेमेस्टर 1 में कर दिया है फर्स्ट एड एंड बेसिक हेल्थ को, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी आपको कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करके बता देना, मैं अलग से कर दूँ उनको आपके लिए प्रिपेयर, ठीक है। What is the natural way of clearing the airway when a person experience mild choking? So question 1 है, what is the natural way of clearing the airway when a person experience mild choking? So इसको होता है कफिंग होता है, ठीक है। जब हम खांसते हैं तो उससे हम माइल्ड चोकिंग को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर कर सकते हैं। पहले का आंसर है कफिंग। सेकंड है, अस्थमा इज अ क्रोनिक इलनेस इन्वॉल्व विच सिस्टम ऑफ द बॉडी। अस्थमा में आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होता है जब आपको अस्थमा होता है, ठीक है। फूड पॉइजनिंग में रिजल्ट इन, फूड पॉइजनिंग होने से क्या क्या हो सकता है आपको? फूड पॉइजनिंग होने से आपको वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है। तो इसका आंसर क्या है? थर्ड का, बोथ ए एंड बी। फोर्थ है, द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है आपका? हार्ट भी आता है, आर्टरीज भी आती है और वेन्स भी आती है। इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम में ये सारी चीजें आपकी आती हैं आपकी बॉडी के अंदर। ब्लड वेसल्स डेट कैरी इम्प्योर ब्लड एंड आर ब्लूइश इन कलर आर नोन एज। जो आपका इम्प्योर ब्लड कैरी करती है वो होती हैं वेन्स, ठीक है। जो आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये वेन्स होती हैं जो इम्प्योर ब्लड को कैरी करती हैं और ब्लूइश कलर में होती हैं ये, ठीक है। सिक्स्थ है, मैच द फॉलोइंग परफोर्टिंग वॉन्ड ब्रोकन गिलास। इन सबको आपको मतलब जो भी से रिलेटेड है उसको मैच द फॉलोइंग कर देना। इसका करेक्ट आंसर बता दो मैं सीधा, डी है, ए का थर्ड है, बी का फोर्थ है, सी का फर्स्ट है, डी का सेकंड है, ठीक है। सेवेंथ है, अ कंडीशन डेट लीड्स टू एम्पुटेशन इन इज नोन एज। ये होता है गैंग्रीन, ठीक है। ये कंडीशन होती है, अ कंडीशन डेट लीड्स टू एम्पुटेशन इन इज नोन एज गैंग्रीन। कॉजेज ऑफ शॉक्स, शॉक के कॉजेज क्या होते हैं? जब कोई आदमी शॉक में चला जाता है ना, कहते हैं कि शॉक में चला गया ये, वो करंट वाला नहीं, दूसरा इमोशनल हो जाता है आदमी की, भाई बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल हो जाता है अच्छी न्यूज़ की वजह से, बैड न्यूज़ की वजह से एकदम से माइंड शॉक में चला जाता है, भाई क्या हो गया ये, है ना। होता है ना कि एकदम से कुछ जो होना नहीं होता है एकदम से हो जाता है वो। एक्सपोजर टू एक्सट्रीम हार्ड और कोल्ड, ज़्यादा वो हीट एंड कोल्ड, ज़्यादा हीट की वजह से भी हो जाता है शॉक और कोल्ड की वजह से भी, और पॉइजनिंग फ्रॉम ड्रग्स। इन तीनों चीज़ों से कॉजेज, ये कॉजेज हैं शॉक का, ठीक है। ये तीनों ही चीज़ें हैं शॉक का कॉजेज। इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। अब करते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, द स्केलेटन ऑफ एन अडल्ट फॉर्म्स द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। एक स्केलेटन में, एक अडल्ट में कितनी बोन्स होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं, 206 सेपरेट बोन्स, ठीक है। नेक्स्ट है 10th, बिटवीन ईच पेयर ऑफ वर्टिब्रे इज अ डैश दैट एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर एंड अलाउज मूवमेंट। हर एक वर्टिब्रे जो आपका होता है उसके बीच में कुछ चीज़ें होती है जो कि शॉक एब्जॉर्ब होता है ना, जैसे कि आप चलते हो एकदम से कोई पैर झटक जाता है, वो सबको एब्जॉर्ब करता है। वो क्या करता है? मसल्स नहीं, डिस्क, डिस्क ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। आपकी डिस्क ऑफ कार्टिलेज इसको एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। इसका आंसर है 10th का बी। 11th का, व्हाट इज द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर अ डिसलोकेटेड जॉइंट। किसी का जॉइंट जो है वो अगर डिसलोकेट हो गया है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? इसका आंसर है ए, इमोबिलाइज द जॉइंट एंड कॉल मेडिकल हेल्प, ठीक है। जॉइंट को आप इमोबिलाइज कर दो और मेडिकल हेल्प को बुला लो, ये है इसका ए आंसर करेक्ट है। हाउ डज अ फर्स्ट एडर और रीऑर्गेनाइज द साइंस ऑफ हार्ट अटैक? रैपिड हार्ट बीट ऑफ विक्टिम, पेल स्किन, वीकनेस, कन्फ्यूजन। एक फर्स्ट एडर जो होता है कि भाई किसी को हार्ट अटैक आने वाला है या हार्ट अटैक हो सकता है, उसके क्या क्या साइंस होते हैं? चेस्ट पेन हो गया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो गया, नोसिया हो गया, ठीक है। ये सारे कुछ सिम्टम्स है। इसका आंसर है 12th का सी, ठीक है। नेक्स्ट है 13th, द मेन पर्पस ऑफ मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड एक्शन प्लान इज। Preserve life where a person may be a danger to themselves or others, provide comfort to a person suffering a mental illness, promote recovery of good mental health, all of the above, ठीक है।
द मेन पर्पस ऑफ मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड एक्शन प्लान, सो एक मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड एक्शन प्लान था। सो इसका मेन पर्पस क्या था, ये सारे ही मेन पर्पस थे कि भाई कोई मेंटली इलनेस से सफ़र कर रहा है उसको कंफर्ट प्रोवाइड करना, कोई मेंटल हेल्थ है उसको मेंटल हेल्थ को प्रमोट, रिकवरी ऑफ गुड मेंटल हेल्थ, इन सबको करना प्रमोट, ठीक है, ये होता है। एलगी इज द एक्शन प्लान ऑफ, ALGEE इज द एक्शन प्लान ऑफ, सो ये जो है ये प्लान, एक्शन प्लान किसका है, ये मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड का प्लान है, ठीक है, ALGEE। सो इसका 14th का आंसर ए करेक्ट है। 15th का द मेन सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन के मेन सिम्टम्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग सेल्फ कॉन्फिडेंस ये भी नहीं होता, हाइपर एक्टिव ये भी नहीं होता, सो इसका आंसर है 15th का सी फीलिंग लो। जब आप लो लो फील करते हो, आप थोड़ा सा ऐसे मतलब बोरिंग बोरिंग सा नहीं कह सकते, या बहुत थकावट सी या बहुत ही ज़्यादा अजीब सा फील करते हो अंदर ही अंदर, सो वो होता है डिप्रेशन का मेन सिम्टम फीलिंग लो। 16th है द बेबी ब्लूज इज एक्चुअली अ माइल्ड एंड टेम्पररी फॉर्म ऑफ डिप्रेशन, हार्मोनल चेंज दैट कैन कॉज एंजाइटी, क्राइंग एंड रेस्टलेसनेस, बोथ ए एंड बी, सो इसका आंसर है 16th का सी, बोथ ए एंड बी, डिप्रेशन भी है और हार्मोनल चेंज दैट कैन कॉज एंजाइटी, और ये 17th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, SUD का एग्जाम्पल क्या है, अल्कोहल रिलेटेड डिसऑर्डर, कोकेन, कैनाबिस रिलेटेड डिसऑर्डर, सो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, जो इज अ एग्जाम्पल ऑफ सब्सटेंस यूज इन डिसऑर्डर, सो ये SUD में जो यूज होने वाले सब्सटेंस है ये सारे ऑल ऑफ द अबव। मारिजुआना इज अ, मारिजुआना इज ऑब्टेन फ्रॉम भांग, भांग प्लांट, ठीक है, सो मारिजुआना एक सब्सटेंस होगा जो भांग प्लांट से ऑब्टेन्ड होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, रेटिना इज द पार्ट ऑफ विच सेंसरी सेंस ऑर्गन, सो रेटिना जो है आपकी ये आंखों का पार्ट है, आपकी आंखों में रेटिना होती है, ठीक है, सो ये आई। द हार्मोन विच रीचेस इट्स पीक इन ओव्यूलेशन इज एस्ट्रोजन, FSH, प्रोगेस्ट्रॉन और LH, सो इसका आंसर है LH ऑप्शन डी 20 का, ठीक है, द हार्मोन विच रीचेस इट्स पीक इन ओव्यूलेशन इज LH। वी शुड प्रोटेक्ट द इंजर्ड पर्सन फ्रॉम, जो कोई अगर कोई पर्सन इंजर्ड है तो उससे हमें किस किस चीज़ से उसको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, हीट से भी करना चाहिए, कोल्ड से भी करना चाहिए, और किसी और कोई केमिकल हो उससे भी प्रोटेक्ट करना चाहिए अगर कोई इंजर्ड है पर्सन तो, सो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, हीट से भी, कोल्ड से भी, केमिकल से भी हमें उसको पर्सन को प्रोटेक्ट करना चाहिए जो इंजर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ ORS इज ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, सो ORS का ORS की फुल फॉर्म क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। नेक्स्ट है 23, इक्विपमेंट ऑफ फर्स्ट एड किट शुड बी, इक्विपमेंट ऑफ फर्स्ट एड किट शुड बी स्टेरिलाइज्ड, ठीक है, स्टेरिलाइज्ड होना चाहिए, बॉइल्ड वॉश्ड विद सोप ये सब नहीं होना चाहिए, स्टेरिलाइज्ड मतलब कि कोई उसमें वो नहीं होना चाहिए कीटाणु विटाणु, पहले से ही उसको स्टेरिलाइज करके रखते हैं, साफ सफाई जो भी उसके स्प्रे करते हैं, ठीक है, उससे उसको स्टेरिलाइज करा जाता है ताकि इक्विपमेंट वो ख़राब ना हो, वरना फिर आप उसको किसी इंजर्ड पर्सन पे यूज़ करोगे तो उसको इन्फेक्शन कुछ भी हो सकता है। द लोगो ऑफ फर्स्ट एड किट इज़ अ लार्ज वाइट क्रॉस ऑन अ डैश बैकग्राउंड, सो जो फर्स्ट एड किट का जो लोगो, फर्स्ट एड किट का जो लोगो होता है वो एक बड़े से वाइट बैकग्राउंड पे होता है, ग्रीन कलर का, ठीक है, वाइट कलर का बैकग्राउंड, ग्रीन कलर का क्रॉस होता है, ठीक है, वाइट क्रॉस होता है और ग्रीन ग्रीन कलर का बैकग्राउंड होता है, ठीक है, वाइट कलर का क्रॉस और ग्रीन कलर का बैकग्राउंड। 25, बैंडेजेस प्रमोट हीलिंग बाय, बैंडेजेस जो होती हैं वो हीलिंग को प्रमोट करती हैं कैसे, कंट्रोल ब्लीडिंग, भाई ब्लीडिंग भी कंट्रोल करती हैं, डिक्रीजिंग फर्दर इंजरी, ज़्यादा इंजरी ना हो जाए उसको भी कम करती है, एब्जॉर्ब सीपेज, प्रोटेक्शन द वुंड फ्रॉम इन्फेक्शन एंड ड्राइंग, इन सब से बैंडेज क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। सो बैंडेजेस जो होती हैं वो इन सब को रोक के हील को प्रमोट करती हैं, सो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव 25 का। 26 का है आफ्टर अप्लाइंग अ ड्रेसिंग एंड बैंडेजेस ऑन अ wounded आर्म यू शुड चेक फॉर, सो जब आप किसी कोई wounded आर्म है कोई जख्मी, ठीक है, सो जब आप उस पर ड्रेसिंग कर दोगे, बैंडेजेस कर दोगे, पूरी पट्टी वट्टी सब कुछ कर दोगे, ये सब कर दोगे, तो आपको क्या चेक करना चाहिए, आपको चेक करना चाहिए
ब्लड सर्कुलेशन की भाई उसका ब्लड सर्कुलेशन सही है कि नहीं है, क्योंकि अगर ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होगा तो वो उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, सो ब्लड सर्कुलेशन आपको चेक करना चाहिए। ठीक है, सो इसका आंसर है 26 का बी। नेक्स्ट है 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल्डन रूल ऑफ फॉर फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का कौन सा गोल्डन रूल नहीं है? देखो, स्टॉप ब्लीडिंग भी है, ठीक है, गोल्डन रूल फर्स्ट एड का। डो नॉट मूव अ विक्टिम, ये भी एक गोल्डन रूल है फर्स्ट एड का। इंश्योर सेफ्टी, ये भी है। पर अलाउ पीपल टू क्राउड, मतलब कि लोगों को एक जगह इकट्ठा करना, ये एक फर्स्ट एड का गोल्डन रूल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर किसी एक दो को इन्फेक्शन हुआ तो सबको हो सकता है, अगर लोग एक क्राउड में खड़े हो जाएंगे तो। ठीक है, सो अलाउ पीपल टू क्राउड, पीपल लोगों को क्राउड करने के लिए मना किया जाता है, ये इसका गोल्डन रूल नहीं है। ठीक है, इसका आंसर है 27 का डी। वी कैन ऑब्जर्व डेट द विक्टम इज ब्रीथिंग बाय, हम विक्टम सांस ले रहा है, ये हम कैसे पता लगा सकते हैं? लुकिंग फॉर चेस्ट एंड abdominal मूवमेंट, की भाई उसकी चेस्ट पे और abdominal मूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही। लिसनिंग टू ब्रीथिंग साउंड, उसकी सांसों की आवाज़ सुन के कर सकते हैं। फीलिंग द एयर कमिंग आउट फ्रॉम द नोज और माउथ, उसके मुंह में से और नाक में से हवा आ रही है, सांस आ रही है, वो हवा आ रही है जो आप उसको फील कर सकते हो कि भाई हाँ ये ब्रीथ कर रहा है। सो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। इन सबको आप देख के एक बंदा ब्रीथ कर रहा है नहीं कर रहा उसको चेक कर सकते हो। 29 है, इन टॉप टू टो असेसमेंट वी शुड चेक फॉर, ऊपर से लेके नीचे तक हमें क्या क्या चेक करना चाहिए किसी कोई जब हम वो करते हैं असेसमेंट करते हैं? भाई कोई इंजरी ना हो बॉडी पे, कहीं ब्लीडिंग ना हो, कहीं स्वेलिंग ना हो रही हो। सो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। सो 29 का है ऑल ऑफ दी अबव, कि हमें ऊपर से लेके जब हम टो टॉप से लेके टो तक अपने पंजों तक पूरा चेक करते हैं तो हमें इंजरी भी चेक करनी चाहिए, कहीं ब्लीडिंग तो नहीं है वो भी चेक करनी चाहिए, स्वेलिंग है वो भी चेक करनी चाहिए। सो ऑल ऑफ दी अबव। 30 का, हैंड वॉशिंग, हैंड वॉशिंग शुड बी डन फॉर अ मिनिमम ऑफ डैश सेकेंड्स। सो जब हम हाथ वॉश करते हैं तो कितनी सेकंड्स के लिए हमें करना चाहिए? कम से कम 40 से 60 सेकंड्स के लिए। ये नहीं कि साबुन लगाई फटाफट करके छुट्टी 5-10 सेकंड में, ये नहीं, कम से कम 40 से 60 सेकंड के लिए हमें हैंड वॉश करनी चाहिए। ठीक है, 1 मिनट तक के लिए। नेक्स्ट है 31, व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी अलाउड टू अवॉइड रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। सो क्या क्या प्रिकॉशंस हमें अलाउड फॉलोड करने चाहिए ताकि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट ना हो? पहला, वियर हेलमेट, हेलमेट भी पहनना चाहिए। वियर सीट बेल्ट, अगर आप गाड़ी में हो तो आपको सीट बेल्ट भी लगानी चाहिए। फॉलो स्पीड लिमिट्स। सो इसका आंसर है डी, कि ये सारे ही हमको फॉलो करने चाहिए टू अवॉइड रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है 32, नेशनल बायोलॉजिकल डिजास्टर इज, नेशनल एक बायोलॉजिकल डिजास्टर क्या है? एपिडेमिक। ठीक है, अर्थक्वेक है, फॉरेस्ट फायर है, ये सब एक नेचुरल डिजास्टर है जो कि इन्वायरमेंट में होते हैं, नेचुरली अकर होता है। पर एक बायोलॉजिकल, बायो से रिलेटेड या लोगों की हेल्थ से रिलेटेड, इनसे रिलेटेड क्या होता है? एक एपिडेमिक, जैसे कि कोई बड़ा हो गया, जैसे कोविड हो गया। ठीक है, ये सो ये एक बायोलॉजिकल डिजास्टर्स कहते हैं इनको। ठीक है, व्हाट आर द एम्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। सो डिजास्टर मैनेजमेंट के एम क्या क्या होने चाहिए? रेस्क्यू एंड मेडिकल केयर, ये होना चाहिए। डेवलप इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट प्रैक्टिस, ये भी होना चाहिए। आइडेंटिफाई एंड कोऑर्डिनेट डिजास्टर रिसोर्सेज, ये भी होना चाहिए। सो इसका आंसर है 33 का ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, ये सारे मेन एम होने चाहिए डिजास्टर मैनेजमेंट के। NCMC refers to, सो 34 NCMC की फुल फॉर्म क्या है? सो इसका आंसर है डी करेक्ट, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट काउंसिल। ठीक है, सो NCMC की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट काउंसिल। 35, द फंक्शन ऑफ द यूरिनरी सिस्टम इज, फिल्टर ब्लड, सेपरेट टॉक्सिन, रिमूव एक्सेस ऑफ वाटर, ऑल ऑफ द अबव। सो यूरिनरी जो आपका होता है सिस्टम, उसका क्या क्या फंक्शन होता है? ब्लड को फिल्टर करना, सेपरेट टॉक्सिन, जो भी आपके ब्लड के अंदर जो भी टॉक्सिन है उसको बाहर निकालना, रिमूव एक्सेस ऑफ वाटर, जो भी आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर है उसको भी बाहर निकालना। सो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। एक्सेस कंजप्शन ऑफ अल्कोहल ड्रिंक्स कॉज डैमेज टू, जब हम अल्कोहल और अल्कोहल ड्रिंक्स इन सबको कंज्यूम करते हैं एक्सेसली, बहुत ज़्यादा, वैसे बहुत ज़्यादा क्या बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। सो उससे क्या डैमेज होता है? उससे डैमेज होता है लीवर। ठीक है, सो इसका आंसर है सी। ठीक है, वैसे पूरा आदमी ही डैमेज हो जाता है पर मेन इसका आंसर है सी। ठीक है, 37,
टोबैको च्यूइंग इज एसोसिएटेड विथ, टोबैको च्यूइंग जो है वो एसोसिएटेड किससे एसोसिएटेड है? एन इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ द ओरल कैविटी, एन इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लड कैंसर, सो इसका आंसर है ए, एन इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ ओरल कैविटी। देखा है ना, जो लोग तंबाकू खाते हैं ये सब खाते हैं तो दिखाते हैं ना ऐड में कि उसका पूरा पूरा यहाँ का जो होता है जबड़ा होता है पूरा लटका हुआ है, बहुत गंदा सा लगता है वो। ठीक है, सो टोबैको चूई करने से ये होता है ओरल कैविटी में कैंसर हो जाता है आपकी। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं, चाहे कुछ भी हो। सिगरेट, आपका तंबाकू हो गया, आपका बीड़ी हो गया, गुटखा हो गया, ड्रिंक्स हो गया, बियर हो गया, कुछ भी हो गया, ऐसी अनहेल्दी चीज़ जो आपकी हेल्थ के लिए बेकार है वो कभी भी आपको कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। 38 अ नैरकोटिक इज अ सब्सटेंस दैट अल्टर्स मूड बिहेवियर बोथ एंड बी नन ऑफ द अबव। देखो ये नैरकोटिक होता है ना, एक तरीके का सब्सटेंस होता है जो कि आपके मूड और बिहेवियर को चेंज कर देता है। ठीक है, इसको चेंज कर देता है ये, सो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है 39 कैफीन इज अ स्टिमुलेंट प्रेजेंट इन, कैफीन किस किस में होता है? टी में, कोल्ड ड्रिंक्स में, कॉफी में, ऑल ऑफ द अबव। सो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, कैफीन इन सब में होता है। ठीक है, टी में भी होता है, कोल्ड ड्रिंक्स में भी होता है, कॉफी में भी होता है। वुंड कैन लीड टू, जब किसी को वुंड कोई जख्म हो जाता है तो उससे क्या क्या हो सकता है? इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लीडिंग तो होती है। ठीक है, लॉस ऑफ फंक्शन, लॉस ऑफ फंक्शन भी होता है कि उस पार्ट का काम करना बंद हो जाए। ठीक है, या ऑल ऑफ द अबव। सो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, इन्फेक्शन भी हो सकता है, ब्लीडिंग भी हो सकती है और लॉस ऑफ फंक्शन भी हो सकता है। डायरिया इज अ सिम्टम, डायरिया हम कर रहे हैं 41। ठीक है, डायरिया इज अ सिम्टम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन। सो इसका आंसर है बी। ठीक है, डायरिया इज अ सिम्टम ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन। नेक्स्ट है 42 द एक्सेसरी ग्लैंड्स डेट असिस्ट इन ब्रेक डाउन ऑफ इंजेस्टेड फूड। ठीक है, लीवर, पेनक्रीज, सैलरी ग्लैंड्स, ऑल ऑफ दी। सो ये सारे के सारे ग्लैंड्स जो होते हैं मिलके काम करते हैं आपको ब्रेक डाउन करने में इंजेस्टेड फूड को। नेक्स्ट है 43 बर्न आर क्लासिफाइड बाय डिग्री फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड, विच ऑफ दीज डिस्क्राइब अ थर्ड डिग्री बर्न। तो जो बर्न होते हैं जब जल जाता है कुछ, सो उसको पहले डिग्री से लेके थर्ड डिग्री के बीच में डिस्क्राइब करा जाता है। सो इसमें ये बताया कि तीसरी डिग्री पे क्या होता है, कौन सा बर्न कहा जाता है। बर्न एरिया इज अ लार्जर देन 5 इंचेस, ये भी नहीं है। बर्न एरिया इज ऑन फेस, ये भी नहीं है। सो इसका आंसर है सी, बर्न एक्सटेंड्स थ्रू ऑल द स्किन लेयर एंड टिश्यूज। जब जब आपकी सारे टिश्यूज और स्किन के लेयर के थ्रू वो चला जाता है, जब इतना ज़्यादा जल जाता है उसको थर्ड डिग्री बर्न बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 44 electrical burns can caused by household current, certain batteries and lightning. What should be done first after a person has an electrical burn? So जब कोई इलेक्ट्रिसिटी से जब किसी कोई हो जाता है ना, करंट लग जाता है उसका एरिया वो जल जाता है ना, तो क्या करना चाहिए अगर ये किसी बंदे के साथ हो जाता है तो? पुट आइस ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, ये भी नहीं करना चाहिए। कवर द बर्न एरिया विद ब्लैंकेट, ये भी नहीं, इसका सही आंसर नहीं है। बी श्योर द पर्सन इज नॉट इन अ कॉन्टैक्ट विद इलेक्ट्रिकल सोर्स, नन ऑफ द अबव। सो इसका आंसर है बी श्योर द पर्सन इज नॉट अ कॉन्टैक्ट विद इलेक्ट्रिकल सोर्सेज। तो उसको ये देखना चाहिए, ये दूसरे एरिया भी हो सकते हैं, कवर द बर्न एरिया विद ब्लैंकेट ये सब, बट इसमें सबसे पहले जो करना चाहिए वो क्या करना चाहिए कि जो पर्सन है वो बिजली के साथ में किसी इलेक्ट्रिकल सोर्स के साथ में कांटेक्ट में ना हो। ठीक है, उसको दूर हटा दो वहाँ से। सो ये ध्यान रखना चाहिए। वैसे अगर बहुत हाई वोल्टेज होता है तो इंसान ही खत्म हो जाता है, बट अगर छोटा मोटा कोई करंट हो जाता है तो उससे हम उसको दूर रखना चाहिए, तो बच भी जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 45 इन द केस ऑफ केमिकल बर्न टू द स्किन हाउ शुड द अफेक्टेड एरिया बी ट्रीटेड। ऑप्शन ए वॉश द एरिया विद सोप, ऑप्शन बी फ्लैश द एरिया of at least 20 minutes with a cool running water, apply an ointment, option D cool the area with ice। so इसका आंसर है बी, flush the area at least 20 minutes of cool running water। तो ठंडा पानी उस पर गिरते रहो 20 मिनट तक लगातार ऐसे, ताकि जो केमिकल बर्न है वो मतलब एरिया साफ हो सके, केमिकल ना लगा रहे उस पर।
देखो ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, ये सारे बेसिक भी हैं। आप अगर माइंड से सोचोगे ना, तो हो सकता है क्या पता कुछ और दूसरे क्वेश्चंस आ जाए, तो आप आंसर आराम से निकाल पाओगे कि भाई आप देख के पता लगा पाओगे कि हाँ भाई मुझे सबसे सही आंसर ये लग रहा है। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है क्वेश्चन में कि ऑप्शंस जो होते हैं ना, मान लो एक ऑप्शन है, चार ऑप्शन दिए, चार में से सिर्फ एक ही करेक्ट होगा, ठीक है, या बोथ ए एंड बी होगा, या फिर, तो उसमें ना आपको देख के समझ में आ जाएगा कि तीन ऑप्शन तो ऐसे दिए होंगे जो बिल्कुल ही अजीब होंगे, तो चौथा आपको सही आंसर मिल ही जाएगा। तो आपको थोड़ा लॉजिक भी लगाना पड़ेगा या क्वेश्चंस भी पढ़ने पड़ेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ भाई अगर मुझे कुछ ऐसा हो जाता तो मैं क्या करता उसकी जगह, अगर मुझे कोई ऐसी इंजरी हो जाती तो मैं क्या करता। बाकी कुछ दूसरी चीज़ें जो थोड़ी टेक्निकल टर्म्स हैं उनको आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है 46। बर्न आर बर्न्स आर द इंजरीज डेट रिजल्ट फ्रॉम। बर्न्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, जो इंजरीज होती हैं वो कैसे होती हैं, फायर से होती हैं, कांटेक्ट विद हॉट मेटल से भी हो जाती हैं, केमिकल से भी होती है। सो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, नेक्स्ट है एर्थीमा एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एपिडर्मिस एंड डर्मिस ब्लास्टर फॉर्मेशन एंड द पेन आर द साइन ऑफ फर्स्ट डिग्री ऑफ बर्न, सेकंड डिग्री ऑफ बर्न। सो इसका आंसर है सेकंड डिग्री ऑफ बर्न। सो जो ये होते हैं डिस्ट्रक्शन, एपिडर्मिस एंड डर्मिस, ये सारे, ठीक है, एरियाथीमा, ये सारे सेकंड डिग्री बर्न होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अब। नेक्स्ट है 48। डायरेक्ट एक्सपोजर टू सनरेज में कॉज। सो जब डायरेक्ट एक्सपोज होता है सनरेज में तो क्या हो सकता है, सन बर्न हो सकता है, हीट स्ट्रोक, वीट स्ट्रोक, ये सब तो दूसरी चीज़ें होती हैं। पर जब डायरेक्ट सनरेज से कांटेक्ट हो जाता है, डायरेक्ट एक्सपोजर हो जाता है सनरेज का, तो उससे आपको सन बर्न हो सकता है, आपकी स्किन जल सकती है। ठीक है, फ्रोस्ट बाइट इज अ कंडीशन डेट रिलेट्स टू। फ्रोस्ट बाइट जो होती है वो किस कंडीशन से रिलेट होती है। 49। प्रोलॉन्ग्ड रेन, प्रोलॉन्ग्ड विंटर्स, प्रोलॉन्ग्ड समर, ऑल ऑफ द अबव। सो इसका है प्रोलॉन्ग्ड विंटर। फ्रोस्ट बाइट आपकी कंडीशन जो होती है वो प्रोलॉन्ग्ड विंटर से रिलेट होती है। ठीक है, ठंडी जिसे कहते हैं। एनी सब्सटेंस डेट कॉज इंजरी, इलनेस और डेथ इफ इट एंटर्स द बॉडी इज नोन एज। जब कोई भी सब्सटेंस जो आपकी बॉडी में आ जाके आपको इंजरी कर सकता है, आपको बीमार कर सकता है, फिर डेथ तक कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको, वो आपका पॉइजन होता है। देखो अब आप ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। अल्कोहल दिया है, केमिकल दिया है, पॉइजन दिया है, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, सो इसमें से आपको तीन आंसर तो बिल्कुल ही अलग लग रहे होंगे। भाई अल्कोहल जो है वो इंजरी नहीं करता, ठीक है, इलनेस नहीं होती, डेथ जरूर हो सकती है और द लंबे समय के लिए कोई कैंसर वैंसर हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। पर आप सबसे कॉमन आप आंसर देख के पता लगा पा रहे हो भाई पॉइजन, पॉइजन की वजह से आपको इंजरी हो सकती है, कोई लंग डैमेज हो सकते हैं, ठीक है, इलनेस भी हो सकती है, कोई खराब चीज़ खा लिया आपने जो जिसमें पॉइजन था ऐसा, ठीक है, बीमार भी कर सकती है आपको, डेथ भी हो सकती है। सो इसका आंसर एकदम देख के पता चल रहा है कि पॉइजन होगा। थाई बोन ऑफ एन अडल्ट इज नोन एज। एक थाई बोन जो होती है किसी अडल्ट की, उसको क्या बोलते हैं, वो होती है फीमर। ठीक है, सो इसका आंसर है 51 का सी, करेक्ट, फीमर। नेक्स्ट है 52। अ ब्रेक, बेंड और क्रैक इन अ बोन इज जनरली नोन एज। जब एक ब्रेक या बेंड हो जाती है, क्रैक हो जाती है बोन, उसको क्या बोलते हैं, उसको फ्रैक्चर बोलते हैं। ठीक है, अब आप ये देखो कितना सिंपल से पता लगा पा रहे हो। वुंड, वुंड क्या होता है, तो जख्म होता है, मसल डैमेज भी नहीं होता, स्प्लिट भी नहीं होता, सीधा सीधा सा आंसर पता लग रहा है, फ्रैक्चर होता है। ठीक है, 53। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स आर फाउंड इन। सो वो जो बॉल्स होते हैं, जो बॉल होते हैं, जो सॉकेट जॉइंट्स होते हैं, कहाँ पर फाउंड होते हैं, ये फाउंड होते हैं शोल्डर और हिप रीजन पे। ठीक है, शोल्डर के एरिया पे और हिप रीजन पे आपके ये फाउंड होते हैं गोल। ठीक है, बॉल टाइप में जो होता है ना सॉकेट जॉइंट, जो जॉइंट करके रखते हैं, ये आपके शोल्डर और हिप रीजन में ही पाए जाते हैं। सो 53 का आंसर है ए, करेक्ट। नेक्स्ट है 54। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर पार्ट ऑफ। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो 54 का सही आंसर है सी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ अनकॉन्शियसनेस इज। जब आपको अनकॉन्शियसनेस हो जाती है तो उसके कॉज क्या हो सकते हैं, भाई हेड इंजरी हो सकती है, आपके दिमाग पे चोट लग गई तो आप अनकॉन्शियस हो गए, आप लौट गए, आप चक्कर आने लगे हैं। डिस्टर्बेंस ऑफ ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई में भी आपकी डिस्टर्बेंस हो गई, ठीक है, उसकी वजह से भी हो जाता है ये। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड,
खून में ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से भी आपको अनकॉन्शियसनेस हो जाती है। सो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। 55 का आंसर है डी। ठीक है, नेक्स्ट है 56। इन एन अनकॉन्शियस स्टेट द पर्सन विल बी अनरिस्पॉन्सिव टू। जब कोई बंदा अनकॉन्शियस स्टेट में होता है तो वो किस किस चीज़ों से अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है? एक्टिविटीज़, कुछ वो एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता, टचिंग में भी अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है, साउंड्स में भी इसको आवाज़ नहीं आती अच्छे से। सो ऑल ऑफ दी अबव। जब कोई अनकॉन्शियस स्टेट में होता है तो ये सारी चीज़ें उसके वो सब इन सब चीज़ों को अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रोक इज अ रैपिड लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन ड्यू टू। स्ट्रोक जब आता है सो वो रैपिड लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन किस चीज़ का होता है? डिस्टर्बेंस इन द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन। जो आपकी ब्लड सप्लाई होती है ब्रेन को, उसकी उसमें डिस्टर्बेंस आने की वजह से आपको स्ट्रोक होता है। ठीक है, ब्रेन की फंक्शनिंग में आपको काम हो जाता है। ठीक है, ब्रेन की जो आपकी फंक्शनिंग होती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट है सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक। स्ट्रोक के सिम्टम्स क्या होते हैं? नंबनेस होती है, ब्लड विजन होता है, धुंधला दिखता है आपको, सेवर हेडेक होता है। सो ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, सो इसका आंसर है स्ट्रोक किसके सिम्टम्स क्या हैं? ये सारे हैं। सो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, a central nervous system disorder in which nerve cell activity in the brain become disrupted is called। सो इसका आंसर है एपिलेप्सी। ठीक है, ऑप्शन सी। 59 का आंसर है सही, ऑप्शन सी। सो जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डिसऑर्डर होते हैं, नर्व सेल की एक्टिविटी जो होती है अन डिस्टरप्टेड हो जाती है, उसका वो उसको क्या बोलते हैं? उस डिसऑर्डर को बोलते हैं एपिलेप्सी। ठीक है, सो इसका आंसर है ऑप्शन सी सही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। व्हेन अ चाइल्ड इज हैविंग फिट्स ड्यू टू हाई टेम्परेचर द फॉलोइंग प्रिकॉशंस शुड बी टेकन। जब किसी चाइल्ड को फिट्स हो जाते हैं हाई टेम्परेचर की वजह से, सो क्या क्या आपको प्रिकॉशंस देखने चाहिए? सो पहला, प्लेस द चाइल्ड इन कंफर्टेबल पोजिशन। उसको कंफर्टेबल पोजिशन में प्लेस कर दो। चेक द ब्रीथिंग ऑफ द चाइल्ड। उसकी सांसों को, ब्रीथिंग को चेक करो आप। डो नॉट पुट एनीथिंग इन द चाइल्ड्स माउथ। उसके मुंह में आप कुछ भी खाना या कुछ भी ये सब चीज़ें मत डालो। सो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। जब किसी बच्चे को फिट्स हो जाते हैं सो हाई टेम्परेचर की वजह से ये सारे प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है 61। ओवरलोड ऑफ पॉइजन कैन सीरियसली डैमेज द बॉडी पॉइजन फिल्टर्स। द पॉइजन फिल्टर्स ऑफ द बॉडी आर। सो आपकी बॉडी में जब ओवरलोड पॉइजन हो जाता है सो वो क्या क्या चीज़ें डैमेज कर सकता है वो? सो पॉइजन फिल्टर को डैमेज द बॉडी पॉइजन फिल्टर्स को डैमेज कर सकता है। और बॉडी के पॉइजन फिल्टर्स कौन से होते हैं? लीवर और किडनी। ठीक है, आपकी जो टॉक्सिन्स होते हैं ये सारे होते हैं, इस सब में ही होते हैं और इन सब का ही काम होता है इस सबको फिल्टर करना। ठीक है, नेक्स्ट है द फर्स्ट एड इन पॉइजनिंग शुड बी। आइडेंटिफाई द पॉइजन, मेंटेन द एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, कॉल मेडिकल एड, ऑल ऑफ दी अबव। सो जब फर्स्ट एड पॉइजनिंग में क्या क्या करते हैं? आपको जो पर्सन है उसको जो पॉइजन है, क्या पॉइजन है उसको आइडेंटिफाई करना होता है, एयरवे उसका, ब्रीथिंग, ये सब सर्कुलेशन को मेंटेन करके रखना होता है और मेडिकल एड को कॉल करते हैं और ऑल ऑफ दी अबव। सो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। फर्स्ट एड में यही करा जाता है, ये सब करा जाता है फर्स्ट एड पॉइजनिंग में। ठीक है, नेक्स्ट है 63। विच सॉल्यूशन इज यूज टू ट्रीट वेस्प स्टिंग। सो वेस्प स्टिंग को ट्रीट करने के लिए, जो मधुमक्खी काट लेती है उसको ट्रीट करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज करा जाता है? वाटर, विनेगर। इसका आंसर है ऑप्शन सी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करा जाता है टू ट्रीट वास्प स्टिंग। नेक्स्ट है 64। हाइड्रोफोबिया इज द। हाइड्रोफोबिया क्या है? अ फियर ऑफ वाटर रिलेटेड टू HIV, ये भी नहीं है। अ फियर ऑफ फायर, ये भी नहीं है। अ फियर ऑफ टेम्परेचर, ये भी नहीं है। सो इसका क्या है आंसर? 64 का डी, अ फियर ऑफ वाटर रिलेटेड टू रेबीज। जब रेबीज हो जाती है तो देखते हैं ना लोग पानी नहीं पीते, पिलाने की कोशिश करते हैं, भागते हैं दूर से या पागल से हो जाते हैं। सो ये हाइड्रोफोबिया होता है, फियर ऑफ वाटर, वाटर रिलेटेड टू रेबीज। तो इसका आंसर है डी 64 का। ठीक है, अब करते हैं आगे। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। सो मैच कर देना आपको। स्मेल, स्मेल का किससे रिलेटेड है? इक्विलिब्रियम का ईयर से, विजन का आई से, टेस्ट का। सो इन सब से आपको क्या करना है? मैच कर देना है। ठीक है, सो इसका आंसर है डी। ए का सेकंड है, बी का फोर्थ है, सी का फर्स्ट है और डी का थर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है
नोसिसेप्टर्स आर, नोसिसेप्टर्स क्या होते हैं, इनको पेन रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। ठीक है, 66 का आंसर है ए, पेन रिसेप्टर्स। 67 का, इन केस ऑफ डीप वुंड वाइल प्लेइंग व्हाट वुड बी द फर्स्ट एड। तो जब डीप वुंड हो जाता है, जब बहुत गहरा जख्म हो जाता है, तो क्या करना चाहिए टू स्टॉप ब्लीडिंग फर्स्ट। सो ये करना चाहिए सबसे पहले ऑप्शन ए, कि जो भी खून बह रहा है उसको रोकना चाहिए, टू स्टॉप ब्लीडिंग फर्स्ट। ठीक है, जब कोई डीप वुंड हो जाता है तो पहले जो खून बह रहा है उसको रोकना चाहिए। नेक्स्ट है 68 का, ऑटोलिथ मेड अप ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स आर फाउंड इन। सो जो ऑटोलिट होता है वो मेड ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स मेड होता है, वो कहाँ फाउंड होता है, वो आपके ईयर में फाउंड होता है। ठीक है, सो 68 का आंसर है बी। नेक्स्ट है 71, एट विच एज इज अ ड्रग एडिक्शन इज अ मेजर प्रॉब्लम, ड्रग एडिक्शन अ मेजर प्रॉब्लम। सो किस एज में होता है, ये होता है एडोलेसेंस में, जो आपकी यंग एज होती है 19-20 की, ये सब सारी जो एज होती है, इसके बीच में आपको जो ड्रग एडिक्शन होता है बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि इस एज से फिर जब ड्रग कंजप्शन स्टार्ट हो जाता है तो वो कभी फिर उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है व्हाट शुड बी द फर्स्ट एड व्हेन समवन ब्रेक्स एन आर्म। सो जब किसी का हाथ टूट जाता है, सो उससे सबसे पहला फर्स्ट एड क्या होता है। सो पहला है पुट द आर्म इज इन अ स्लिंग। सो जो आर्म है वो स्लिंग एक सही पोजीशन पे उसको रखना, ये सबसे पहला काम होता है, पुट द आर्म इन अ स्लिंग। सो 72 का ऑप्शन है सी सही। वन ऑफ द लार्जेस्ट फर्स्ट एड प्रोवाइडर्स ऑफ द वर्ल्ड। सो सबसे लार्जेस्ट जो फर्स्ट एड प्रोवाइडर्स होते हैं वो कौन है, वो है WHO। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है 74 का, द वेज टू प्रिवेंट इन्फेक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट एड आर। सो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए जब फर्स्ट एड करते हैं तो क्या क्या होते हैं वेज। पहला, वॉश हैंड थोरोली, जो फर्स्ट एड कर रहा है प्रोवाइड उसको अपने हाथ अच्छे से धो लेने चाहिए। ग्लव्स और मास्क का यूज़ करना चाहिए, यूजिंग सैनिटाइजर्स को यूज़ करना चाहिए। सो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। ये सारी की सारी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए इन्फेक्शन से प्रिवेंट होने के लिए जब आप किसी को फर्स्ट एड करते हो तो। नेक्स्ट है 75 का, द कॉजिंग एजेंट ऑफ एड्स इज, एड्स कैसे होता है, HIV से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 76 का, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द रेड क्रॉस सोसाइटी। सो रेड क्रॉस सोसाइटी का जो हेडक्वार्टर है वो है जनेवा में। ठीक है, स्विट्जरलैंड जनेवा। नेक्स्ट है हाउ मेनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन द हार्ट ऑफ अ ह्यूमन। सो एक ह्यूमन के हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं। सो टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। ठीक है, वेंट्रिकल्स। सो ये 4 चैम्बर्स होते हैं एक ह्यूमन हार्ट में। 78 का है, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। सो जो वर्ल्ड का फर्स्ट एड डे है वो कब सेलिब्रेट करा जाता है। सो ये करा जाता है फर्स्ट सैटरडे ऑफ सितंबर। सो जो भी आपका सितंबर का महीना होता है जिस दिन उसका पहला सैटरडे पड़ता है उस दिन फर्स्ट एड डे मनाया जाता है। ठीक है, सितंबर के पहले सैटरडे आते ही, चाहे वो 2 तारीख को चाहे वो 5 को, कभी भी हो। अब करते हैं आगे। नेक्स्ट है 79, फर्स्ट एड कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड एट। तो फर्स्ट एड जो होता है वो कब एडमिनिस्ट्रेट करी जाती है, ओनली एट द रोड साइड, रोड साइड के पास भी करी जाती है, नहीं। घर पे भी करी जाती है, नहीं। घर पे ही करी जाती है, ऐसा भी नहीं है। पब्लिक प्लेस पे, ऐसा भी नहीं है। वो कहीं भी करी जा सकती है अगर कोई इमरजेंसी अराइज हो गई है तो फर्स्ट एड हम कहीं भी दे सकते हैं अगर इमरजेंसी है तो। इफ अ पर्सन रिफ्यूजेस योर हेल्प व्हाट शुड यू डू एज अ फर्स्ट एडर। अगर कोई पर्सन आपको हेल्प के लिए मना कर देता है एज अ फर्स्ट एडर तो आपको क्या करना चाहिए। सो स्टे नियर बाय एंड कॉल द पुलिस एंड इमरजेंसी सर्विस। आप उसके पास, पर्सन के पास रहो और पुलिस को और इमरजेंसी सर्विस को बुला लो। गो एंड ब्रिंग सम अदर हेल्प, किसी और को दूसरी हेल्प बुला लो। ठीक है, ऑप्शन सी, हेल्प हिम विदाउट कंसर्न। भाई उसकी मदद करो भले ही वो हाँ करे या ना करे। ठीक है, उसको चोट लगी है, जख्म हो गया है, अगर वो मना कर रहा है तो भी आप उसकी हेल्प करो, भाई क्या पता क्या दिक्कत हो जाए आगे जाके। सो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। ये सारी चीजें करनी चाहिए आपको। उसके पास में रहो, इमरजेंसी सर्विस को, पुलिस को बुला लो, उसकी हेल्प भी करते रहो और दूसरे लोगों को भी बुला लो, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, नेक्स्ट है द की एम्स ऑफ फर्स्ट एड आर। सो एक फर्स्ट एड के की एम्स क्या होते हैं, प्रिजर्व लाइफ, ये भी सही है।
प्रिवेंट फर्दर हार्म कि भाई आगे और नुकसान ना हो और उसको इन्फेक्शन ना फैल जाए, ये भी सही है। प्रमोट रिकवरी, उसकी रिकवरी हो, ये इसको प्रमोट करना, ये भी सही है। सो इसका आंसर है 81 का ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, ये सारे एम होते हैं फर्स्ट एड के, लाइफ को प्रिजर्व करना, फर्दर हार्म को प्रिवेंट करना, रिकवरी को प्रमोट करना। 82 का अ लाइफ सेविंग टेक्निक दैट इज यूजफुल इन मैनी इमरजेंसीज सच एज हार्ट अटैक और नियर ड्रॉइंग इन विच समवन ब्रीथिंग और हार्ट बीट्स हैज स्टॉप इज नोन एज। भाई किसी को हार्ट अटैक आ गया है, कोई पानी में वो हो गया था, डूब गया था, उसकी सांसें नहीं चल रही। सो इसके इसके टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, एक सेविंग एक टेक्निक होती है जिसको आपको पता है सीपीआर, सांस, उसको सीपीआर देना, सांस देना, ठीक है, माउथ से अपने, उसका हार्ट को प्रेस करते करते सीपीआर देना, ये होता है एक टेक्निक होती है किसी बंदे की अगर उसकी हार्ट बीट रुक गई है तो उसको दोबारा से स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, या ब्रीदिंग उसको नहीं हो रही तो उसको भी वापस करने के लिए, लाने के लिए। सो ये होती है टेक्निक सीपीआर। सो इसका आंसर 82 का सही बी। नेक्स्ट है 83, व्हाट इज द करेक्ट डेप्थ ऑफ चेस्ट कंप्रेशन इन एन अडल्ट। एक अडल्ट में डेप्थ चेस्ट कंप्रेशंस क्या होती है, अप टू 2 इंचेस, ठीक है, 2 इंचेस की डेप्थ चेस्ट कंप्रेशंस होती हैं एक अडल्ट में। व्हेन एडमिनिस्ट्रेटिंग कंप्रेशन इन सीपीआर द रूल इज 100% compression per minute, 100 compressions per minute, push hard and push fast, use two hands for adult to press down 2 inches straight down, all of the above। सो जब आप सीपीआर करते हो तो जब आप चेस्ट दबाते हो, जब आप चेस्ट प्रेस करते हो एक बंदे की, सो आपको 2 इंच तक दबानी चाहिए अंदर तक, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कि आप बिल्कुल छाती दबाई दी है उसकी, बिल्कुल दिल तक पहुंच गए हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा 2 इंच तक ही बस उसको प्रेस करना चाहिए जब आप सीपीआर करते हो। सो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। 100 बार प्रेस करना है आपको पर मिनट, ठीक है, और हार्ड हार्ड पुश करना है और जल्दी जल्दी पुश करना है अगर आप सीपीआर का ये रूल होता है, ठीक है। सो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव 84 का। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीआर। सीपीआर की फुल फॉर्म क्या होती है, कार्डियो पुल्मोनरी रेस्यूसिएशन, ठीक है। सो ये होती है इसकी फुल फॉर्म, देख लेना अच्छे से, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा मुझे अच्छे से आखिरी वर्ड का। सो ये होती है कार्डियो पुल्मोनरी रेस्यूसिएशन, क्या है ये देख लेना आप। 85 का आंसर है सी। 86 का इन फर्स्ट एड 3 बीज रिप्रेजेंट। सो 3 बीज जो होते हैं वो रिप्रेजेंट क्या करते हैं, ब्रीथ, ब्लीडिंग, बोन्स। सो 86 का आंसर है ए सही, ब्रीथ, ब्लीडिंग, बोन्स। 87 का आंसर साइज ऑफ बैंडेज यूज फॉर फिंगर। सो जो बैंडेजेस का क्या साइज होता है जो फिंगर पे यूज करी जाती है, सो होता है 2.5 सेंटीमीटर्स की वो बैंडेजेस होती है जो फिंगर पे यूज करी जाती है। फिगर ऑफ 8 बैंडेजेस इज यूज टू सपोर्ट सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज ऑफ। सो जो फिगर ऑफ 8 बैंडेजेस होता है वो कहाँ पे यूज करे जाते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरी की, जैसे कि हेड, हेड पे होता है, अपर लिम्ब पे होता है, नहीं लोअर लिम्ब पे नहीं, एल्बो और नीज पे, एल्बो और नीज पे यूज करा जाता है फिगर ऑफ 8 बैंडेजेस का, ठीक है, टिश्यू इंजरीज को सपोर्ट करने के लिए। 89 का रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है, लंग्स आते हैं, ठीक है, ब्रोंचोइलीज आती है, एल्वोइली आती है, ऑल ऑफ दी अबव। सो ये सारी चीजें आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। नेक्स्ट है 90 का अ कंडीशन इन विच लंग्स डू नॉट गेट सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर फॉर ब्रीथिंग इज नोन एज। सो इसका आंसर है ए एस्फिक्सिया, ठीक है, 90 का आंसर है ए। सो कुछ कुछ प्रोनाउंसिएशन ऐसे हैं थोड़े अलग से, मेडिकल स्टूडेंट्स के होंगे ज़्यादा, हम तो मैनेजमेंट वाले हैं सब, ठीक है। सो 90 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है 91 का देर आर मैनी टाइप्स ऑफ बैंडेजेस कॉमनली यूज्ड बैंडेजेस आर। सो रोलर बैंडेजेस भी होते हैं, ट्रायंगुलर बैंडेजेस भी होती हैं, ट्यूबुलर बैंडेजेस भी होती हैं। सो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। सो ये कुछ टाइप्स की बैंडेजेस होती हैं। यूटीआई मीन्स, यूटीआई का फुल फॉर्म एक तरीके से क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है, 92 का आंसर सी सही है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। क्लोज्ड वुंड आर, क्लोज्ड वुंड्स आर दैट अलाउ ब्लड टू एस्केप फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम बट नॉट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। सो जो क्लोज्ड वुंड्स होती हैं वो सर्कुलेटरी सिस्टम से तो एस्केप हो जाता है बट बॉडी से
बट नॉट फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से जो ब्लड को एस्केप नहीं होने देती। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम से तो हो जाता है वो, पर बॉडी से खून बहता नहीं है ज़्यादा। 94 का, द वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ डैश स्मॉल पीसेस ऑफ बोन्स ईच कॉल्ड अ डैश प्लेस्ड वन अबव द अदर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कल टू द डैश बोन बिलो। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 33 वर्टिब्रा एंड टेल। ठीक है, सो 94 का ऑप्शन है बी करेक्ट। नेक्स्ट है 95, टू हिप बोन्स वन ऑन ईच साइड जॉइन टुगेदर टू फॉर्म। सो जो टू हिप बोन्स होती हैं जो एक दूसरे को ज्वाइन होते हैं वो क्या कर, उसको क्या बोलते हैं, पेल्विस बोलते हैं। फर्स्ट एडर शुड सस्पेक्ट अ पोटेंशियल सीरियस इंजरी इफ द विक्टिम। अगर कोई फर्स्ट एडर है उसको सस्पेक्ट करना चाहिए किसी विक्टिम को सीरियस इंजरी है कि नहीं है। कैसे, फेल फ्रॉम द हाइट ग्रेटर देन हिज ओन स्टैंडिंग हाइट, अगर वो बंदा अपनी जितना उसकी हाइट है उससे ज़्यादा ऊपर से गिर गया है तो भी देखना चाहिए। इज फीलिंग नोसिया और इज वॉमिटिंग, भाई वो अजीब सा फील कर रहा है अंदर से और उसको वॉमिटिंग भी हो रही है ज़्यादा। वॉज इन्वॉल्व इन अ रोड एक्सीडेंट, किसी रोड एक्सीडेंट में हुआ है, इन सब में इन्वॉल्व हुआ है तो उसको देखना चाहिए कि भाई इसको सीरियस इंजरी, कोई बहुत बुरी चोट तो नहीं लग गई है, इसको उसको अच्छे से सस्पेक्ट करना चाहिए। इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव 96 का। 97, व्हाट शुड बी द फर्स्ट एड इन केस ऑफ बर्न, अगर किसी को कोई जल गया है तो क्या फर्स्ट एड हो सकती है उसके लिए। डू नॉट अलाउ द पर्सन ऑन फायर टू रन स्पेशली इनटू फ्रेश एयर। ठीक है, नेक्स्ट, पुट आउट द फायर बाय रैपिंग इन अ ब्लैंकेट। ठीक है, फ्रेश एयर। ठीक है, सो जो पर्सन है उसको फ्रेश एयर में जाने के लिए मत बोलो, क्यों, क्योंकि एक तो ऑक्सीजन होती है तो ऑक्सीजन से और ज़्यादा आग लग सकती है, और उसको एक ब्लैंकेट से आप रैप कर सकते हो, ब्लैंकेट से पूरा ढक सकते हो, उसकी आग बुझ सकती है। ठीक है, मतलब कीप द बर्न पार्ट इन द रनिंग कोल्ड वाटर फॉर 15 to 20 मिनट्स। तो जो उसका जहाँ से वो जल गया उसको 15 से 20 मिनट के लिए आप रनिंग वाटर में, कोल्ड वाटर में रख सकते हो। सो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए अगर बर्न हो गया है तो। ठीक है, नेक्स्ट 98 का, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कोल्ड वाटर ऑन बर्न पार्ट्स। सो क्या क्या एडवांटेज होता है जब आप बर्न एरिया पे जहाँ से जल गया होता है वहाँ पर आप ठंडा पानी लगाते हो तो। कोल्ड वाटर रिमूव रेसिडुअल हीट फ्रॉम टिश्यू। सो जो भी आपका टिश्यू होता है उसके अंदर कोई हीट है, गर्म है, तो उसको वो रिमूव कर देता है ठंडा पानी। प्रिवेंट फर्दर डैमेज इन टिश्यू, भाई ज़्यादा वो डैमेज ना हो टिश्यू के अंदर, उसको भी प्रिवेंट करता है। एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, सो ये बर्न जो है वो हीट का एक्सीलेंट कंडक्टर है। ठीक है, सो इसका आंसर डी है, बोथ ए एंड बी, ये दोनों चीज़ें ही कोल्ड वाटर के होता है, सी नहीं होता। ठीक है, सी एक अलग ही ऑप्शन है। सो ऑप्शन ए और बी सही है। कोल्ड वाटर रिमूव, जो कोल्ड वाटर होता है वो रेजिडुअल हीट को भी रिमूव कर देता है टिश्यू में से, और फर्दर डैमेज ना हो टिश्यू उसको भी ये प्रिवेंट करता है। सो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी, डी सही है। 99 का, poisonous snakes inject venom into the victim's skin. The route of poison to get into the body is। सो जो पॉइजन है वो बॉडी में कैसे जाता है, सो भाई कांटेक्ट से ही जाता है। ठीक है, जब आप स्नेक के साथ कांटेक्ट हो जाता है ना, कांटेक्ट मतलब ऐसा नहीं आंखों देखी, ठीक है, कि भाई वो आके आपको काट गया, वो वैसा टाइप का कांटेक्ट जो होता है उसके थ्रू वो स्किन में से आपके ब्लड में चला जाता है, तो जिससे कि आपको पॉइजन जहर जो फैल जाता है और आदमी की मौत भी हो जाती है अगर सही टाइम पे ना दिखाया जाए तो। व्हाट शुड बी फर्स्ट एड फॉर अ पर्सन विद अ सस्पेक्टेड नेक और स्पाइनल इंजरी। सो किसी बंदे को नेक और स्पाइनल इंजरी होगी तो उसके लिए फर्स्ट एड क्या हो सकती है। तो 100 का ऑप्शन है बी सही, कीप देयर हेड एंड नेक इमोबिलाइज्ड एंड कॉल मेडिकल हेल्प। कि भाई अगर उसको नेक और स्पाइनल इंजरी होगी तो ये नहीं कि वो गर्दन घुमा घुमा के मटका मटका के देख रहा है, ऐसा नहीं है, एक ही जगह उसको रखो, बिल्कुल भी हिलने मत दो कहीं और डैमेज ना हो जाए कुछ। सो और मेडिकल हेल्प को बुला लो। सो इसका ऑप्शन 100 का बी सही है। सो आज के लिए बस इतना ही था। ये आपके 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये प्रीवियस ईयर के जो आपका 2025 में सेमेस्टर 2 में जो पेपर हुआ था बीकॉम का उसके क्वेश्चंस हैं। और
जनरली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। सो आप ये कर सकते हो, आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी इनसे। और अपनी तरफ से भी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ के जाना, जितना आप पढ़ के जाओगे उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, फर्स्ट एड में काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं और कुछ कुछ तो बेसिक होती हैं। सो उसके आंसर तो आप देख के पता लगा सकते हो कि भाई इसका आंसर ये है। ठीक है, और बस अच्छे से करके जाना, तैयारी कर लेना, इन क्वेश्चंस को भी कर लेना, जितना हो सकता है, जहाँ से हो सकता है पढ़ लेना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक यू, बाय और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए।